नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और अलग अलग प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। इस बीच जबलपुर की एक गणेश प्रतिमा जरा हटकर है, क्योंकि ये गणेश प्रतिमा चांदी से बनाई गई है, यानी कि चांदी की गणेश प्रतिमा है। और इस साल 41 किलो चांदी की गणेश प्रतिमा जबलपुर में स्थापित की गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जबलपुर के लालपुर में रहने वाले पंडित प्रमोद तिवारी 2011 से भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते आ रहे हैं। वैसे तो भगवान गणेश की प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती है, लेकिन प्रमोद तिवारी ने मिट्टी के बजाय 2011 में चांदी के गणेश की प्रतिमा बनवाई थी। उस समय उनके पास में लगभग 5 किलो चांदी थी और इसी चांदी से उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर उनकी स्थापना की थी। तब से ही हर साल वे चांदी की गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं और 5 किलो चांदी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब इस साल 41 किलो चांदी तक पहुंच गया है। ये श्री सिद्ध गणेश धाम रजत गणेश मंदिर चांदी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 15 वर्ष पहले यहाँ पर चांदी की धातु से निर्मित मूर्ति की स्थापना हुई, जो तकरीबन 5.25 kg से हमने प्रारंभ किया था और आज वर्तमान में वो बढ़कर 41 किलो के हो चुके हैं। इसके बीच में कालांतर में इनका वजन एक बार 11.25 kg का निर्मित हुआ, दूसरी बार 21 किलो का, फिर 31 किलो का। आज हमारे समक्ष जो गणेश जी विराजमान है वो 41 किलो चांदी की धातु से निर्मित हैं और इन्हें लोग चांदी वाले गणेश जी के नाम से जानते हैं। चांदी जी के की मूर्ति पूजन से हमें धन, वैभव और संपन्नता प्राप्त होती है। इसका सीधा उदाहरण अगर हम अपने हर घर में देखें, हम दीपावली के अवसर पर चांदी की लक्ष्मी जी और चांदी के गणेश जी की पूजन करते हैं और उन्हीं से वैभव संपन्नता का आभास करते हैं कि चांदी की मूर्ति से हमें वैभव और संपन्नता प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। मैं बचपन से ही मिट्टी के गणेश जी रखा करता था। तकरीबन 2011-12 में प्रदूषण को लेके, पर्यावरण को लेके बहुत चर्चाएं हो रही थी, तो मन में उसी समय विचार आया कि क्यों ना ऐसी धातु से मूर्ति का निर्माण किया जाए कि जिससे प्रदूषण का एक समस्या ही पर्यावरण में हल हो जाए, कि ना हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मिट्टी के गणेश जी को भी अगर हम नदी पे विसर्जित करते हैं तो उसमें भी कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, फूल होते हैं, मालाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण थोड़ा बहुत बन ही जाता है कि कितना भी उसको हम रोक सकें। तो एक उसका पूर्णतः हल निकालने का प्रयास किया था मैंने और उसी को विचार में रखते हुए ये उपज वहीं से आई थी, पर्यावरण को लेके विचार में। तो एक धारणा मन में आई, यूँ कहीं उनका आदेश आया मुझे कि मुझे चांदी से निर्मित करिए, सो हो गए। 41 किलो चांदी की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 फीट है। प्रतिमा बहुत सुंदर है। इसमें भगवान गणेश के सिंहासन से लेकर उनके मुकुट तक सब कुछ चांदी का ही बना हुआ है। वहीं मंदिर पहुंचने वाले भक्त कहते हैं कि वो निरंतर स्थापना वर्ष से ही मंदिर से जुड़े हुए हैं और हर साल प्रतिमा का वजन बढ़ता जा रहा है। आस्था तो हमारी हमेशा शुरू से ही है, बचपन से ही हम यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और जैसे यहाँ पे शुरू हुआ चांदी की गणेश जी रखना, तो ये जितने सालों से है तो वहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं और हमें इससे बहुत खुशी प्राप्त होती है और बहुत अच्छा आस्था है हमारी यहाँ पे। हमारे पूरे परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि कल्पना जितना अच्छा हो सके, जितना ज़्यादा सहयोग हो सके, तो जितनी अच्छी प्रतिमा भगवान की हो सके। बहुत सारा महत्व होता है। भगवान के अमूल्य नाम सहस्त्र मतलब 1000 इकट्ठे करके पुस्तक में निर्मित है, जिनके नामों से हम फल या दूबा जो भी जिस चीज़ से भी अर्चन करते हैं, हमारी जो भी आकांक्षा या मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। वही क्रम आप देख रहे हैं यजमानों के माध्यम से। यहाँ पे भी सायंकालीन समय पे सभी यजमानों को इकट्ठा करके विधिवत षोडशोपचार पूजन होता है। उसके उपरांत जो भी व्यवस्था जिसकी है, मेवा या लड्डू या मोदक या दूबा या बिलपत्र, जो भी, उससे भगवान का अर्चन होता है। और भक्तों का यहाँ मानना है, जो भी भक्त आते हैं, कि जिनने भी यहाँ पर अर्चन किया है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। इन दिनों चांदी का भाव बहुत ज्यादा है। 1 किलोग्राम चांदी लगभग 1 लाख रुपए में मिल रही है। ऐसे में इस प्रतिमा की कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। आज जबलपुर के लालपुर की ये चांदी की गणेश प्रतिमा पूरे क्षेत्र के लिए गौरव और आस्था का केंद्र बन चुकी है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर बप्पा के दर्शन करते हैं।
हर गली हर चौक में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर लाल बाग के बादशाह विराजे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी लाल बाग के बादशाह की झांकी ने लोगों को न सिर्फ भक्ति भाव से भर दिया, बल्कि उनकी आस्था को एक नया अनुभव भी दिया है। इस मंडल की शुरुआत साल 1980 में हुई थी और अब ये अपने 46वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस वर्ष मंडल द्वारा तैयार की गई थीम बहुत विशेष रही। उज्जैन के महाकाल मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती को इस बार चलित झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गर्भगृह के दृश्य से लेकर भस्म आरती के प्रत्येक चरण को बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है, जो श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव कराता है जैसे वे उज्जैन में स्वयं महाकाल के सम्मुख खड़े हो। लालबाग के बादशाह के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पर जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के बादशाह के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। बाकायदा लालबाग के बादशाह नवयुक्त मंडल के द्वारा जो है बाकायदा व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। आप देख सकते हैं कि 2 लाइन से लगाई गई है। जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं वो सीधा मंदिर तक जहां गणेश भगवान की प्रतिमा है वहां तक दर्शन कर सके। जो बाकी समिति के सदस्य हैं वो लगातार जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनकी देख रेख में लगे हुए हैं। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि 1980 से लालबाग के बादशाह की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर लालबाग के बादशाह बिठाया जा रहा है, जिसके बाद जो है बाकायदा यहाँ पर शाम होते ही भक्त और श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। लालबाग के बादशाह की गणेश प्रतिमा इस बार स्वर्ण और रजत आभूषणों से सजाई गई है। उनके मुकुट, आभूषण और वस्त्र सभी एक भव्य शाही स्वरूप को दर्शाते हैं। इसके साथ ही पंडाल को भी परंपरा और आधुनिकता का मेल दिखाते हुए सजाया गया है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए समिति ने लंबी कतारों के लिए कई व्यवस्था की है। ये यहाँ पर लाइन लगी अंदर भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। सभी से जूते चप्पल साइड में रेक में उतरवाने के लिए कहा जा रहा है और सभी को भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए दर्शन कराया जा रहा है। यहाँ पर हर साल ही इस पंडाल में काफ़ी संख्या से लोग आ जाते हैं और हमारे पंडाल में इतनी रश रहता है, इतनी श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, जिसके कारण सभी लोगों का ये रहता है कि हम पहले दिन आ जाएं ताकि हमें बाद में भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो हमारे यहाँ पहले दिन से ही लगभग इसी संख्या में श्रद्धालु भक्त लालबाग के बादशाह के दर्शन करने पहुँचते हैं। क्या है, ये हमने व्यवस्था बनाया है कि जो लाइन में खड़े लोग हैं ये श्रद्धालु वो यहाँ से जाते हैं, गणेश जी के पैर चरण के दर्शन करके यहाँ से वापस आते हैं। इस तरीके से पूरा उनका एक राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और झांकी चारों तरफ से देख लेते हैं। इस बार आप भस्म आरती देख ही रहे हैं, साथ में हमारे साथ गणेश बप्पा बैठे हुए हैं और चली झांकी और ऐसी झांकियाँ हम बनाते रहते हैं। यहाँ पर पास की व्यवस्था किसी के दर्शन के लिए की गई है और पहली बार छिंदवाड़ा के इतिहास में पहली बार बप्पा के चरणों की वंदना करने का मौका शुभ अवसर मिल रहा है और आरती में सम्मिलित होने का मौका भी मिल रहा है। लालबाग के बादशाह का ये पंडाल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति, विरासत और आधुनिक सोच का संगम है। महाकाल की झांकी ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। जो लालबाग के बादशाह हैं 1980 से जो समिति है लगातार उनकी स्थापना कर रही है। खास बात ये रही है कि महाकाल उज्जैन की जो भस्म आरती है उसकी आकृति भी समिति के सदस्यों ने बनाई है, तो काफ़ी चर्चित है और जो लोग हैं दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या पर पहुंच रहे हैं। तौफीक मिस्किनी, BSTV, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं और अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही है। इस बीच नेहरू नगर की एक झांकी इंदौर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां पर देश भर की चर्चित घटनाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं इस अनोखी झांकी के बारे में।
इंदौर की इस अनोखी झांकी में पोस्टरों के माध्यम से महिलाओं की ओर से किए गए अपराधों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को उजागर किया गया है। झांकी में दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड, जिसके फ्रिज में 35 टुकड़े मिले थे, मेरठ का नीला ड्रम कांड और इंदौर का बहुचर्चित हनीमून हत्याकांड यानी राजा सोनम केस दिखाया गया है। इन पोस्टरों के माध्यम से आयोजकों ने महिलाओं की ओर से किए गए अपराधों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को उजागर करने का प्रयास किया है। भक्तों ने भी इस झांकी की सराहना की और गणेश जी से प्रार्थना की कि शहर और समाज में बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगे। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन आज मैं एक ऐसे पंडाल पे खड़ा हूँ जहाँ गणेश उत्सव के साथ एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है और अनोखा यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। शायद ये दृश्य देख के आपको भी पुरानी कुछ घटनाएं याद होगी, लेकिन वाकई जिस तरह के हालात इस देश में थे, चाहे वो राजा सोनम को लेकर के हो या फिर 35 टुकड़े कर देने वाली बात थी, या फिर इन तस्वीरों में पीछे लगाई गई ये तमाम वो घटनाएं हैं जहां सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ा ड्रम मामला हो। देश ने सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोगों तक इन खबरों ने, जिन्हें भी सुना था इन खबरों को, वो चौंक गए थे और ये काफ़ी सुर्खियाँ बनी थी उस समय की। ये ऐसे हालात थे जब इन घटनाओं ने देश को, शहर को और राज्यों को शर्मसार किया था। इसी को लेकर के यहाँ की महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। ये एक अलग संदेश जो है आप यहाँ पर दे रहे हो, एक अलग संदेश, ये थीम आपने जो बनाई है और ये देश की वो घटनाएं हैं जिन्हें देश ने कहीं ना कहीं शर्मसार किया था। जी हाँ, जो भी बताया गया वो रियल केस हैं जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट में हुए। कुछ समय की बात है, ज़्यादा समय की बात नहीं है। इसमें हमने ना कि लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी ये सारा संदेश दिया हुआ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी ने जो अफवाह उड़ाई है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, वो हमारे सामने आके बस ये बात बता दी कि इसमें क्या गलत है। हमने कुछ भी बनावटी चीज़ें नहीं दी हुई है, जो भी है वो सामने है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम? हम यही देना चाहते हैं कि लड़कियों, जितना लड़कों पे ध्यान दिया जाता है उतना लड़कियों पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्यादा में रहें, अपनी हदों में रहें, किसी और के बेटे के ऊपर अत्याचार ना करें। और लड़कों को भी ये संदेश दिया जाता है कि वो अगर किसी से चाहते हैं तो एक ही रिलेशन में रहे, ना कि किसी और के साथ में भी अपना अफेयर रखे, ताकि ये घटनाएं आगे और बढ़ती जाए। आपने लगाया है तस्वीरें यहाँ पर आप दर्शा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले यही कहेंगे ये अत्याचार वगैरह सब बंद हो, और हाँ, गणपति जी से यही प्रार्थना है कि ये सब चीज़ बंद हो। अभी ये साल भर के अंदर ये इतने सारे केस हो चुके हैं, साल भर के अंदर इतने केस हो चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसे बेटी है वैसे बेटे को भी बचाया, पहले बेटी को तो बहुत बचा लिया, अब बेटे को भी बचाया जाए। लगाने का इसका मुख्य संदेश क्या है? धर्म के प्रति जागरूक होना और लव जात से बचना। जो अभी कांड हो रहे लव जात वाले और जो लड़के वाले जो कांड हो रहे, उसको माध्यम से हमने ये थीम बनाई थी और 6 महीने लगे इस थीम को बनाने में हमको। और हमारे जो भी कार्यकर्ता सब इसमें एकजुट है, सबकी मेहनत से ये थीम। कितने कार्यकर्ता हैं? 25 से 30 भाइयों ने वो लगे हुए पूरी थीम बनाने में लगे थे। 6 महीने की पूरी तैयारी थी, इसके लिए अब कामयाब हुई है। उसमें गोल्डन बुक अवार्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ अपना। बिल्कुल, गोल्डन बुक अवार्ड में रिकॉर्ड जरूर हुआ है, लेकिन और भी कुछ महिलाएं हैं। मतलब ये सब लगा है, आपने तो एक उम्र ले ली है, आपने वो ज़िंदगी का वो पड़ाव देख लिया। क्या लगता है आपको कि वाकई आजकल जो बेटियाँ हैं वो शिष्टाचार में नहीं है, या फिर जो बेटियाँ हैं उन या पेरेंट्स हैं, क्या उन्हें भी सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना, लड़का को भी सोचना चाहिए, लड़कियों को भी सोचना चाहिए। प्रेम करो तो एक से करो, 17 से मत करो। काट पीट के ड्राम में, इनमें ऐसी चीज़ों में मत डालो, फ्रिज में है तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए ना सर, हैं? ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारा तो मतलब ये है। आप भी महिला हैं, क्या कहेंगे? लड़का लड़की एक समान है, कोई भेदभाव नहीं इनमें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों की इज्जत करें। ये तस्वीरें लगी है, इससे क्या लग रहा है? ये तस्वीर जो कांड हुआ है जो ही लगी है यहाँ पे तस्वीर है, इससे कोई गलत नहीं हुए, सब जो हुआ है जो ही लगा है यहाँ पे। लगा है, एक समान है। देने के लिए हम समाज को अच्छा संदेश देने के लिए बच्चों ने ये प्रयास किया है, पर कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है। हमने तो गणेश पंडाल से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लड़के लड़की ना लव जिहाद में लड़कियां फंसे, ना ही कोई रघुवंशी हत्याकांड करे। हम सब बच्चों को समझाने के लिए, आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए हमारे बच्चों ने प्रयास किया है। पता नहीं लोगों को क्या आपत्ति है।
पंडाल में पहला पोस्टर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का ही लगा है। इसमें राजा सोनम का फोटो है और टाइटल दिया है इंदौर का नाम बदनाम। फिर नीचे भारतीय नारियों के लिए संदेश लिखा है, जिंदगी में सब कुछ करना, किसी माँ के बेटे की जिंदगी खराब मत करना। वहीं आयोजकों की इस पहल के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने धन्यवाद दिया। बेटा बचाओ के लिए अभी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं इसमें अभी, तो जिस प्रकार से पब्लिक अभी जागरूक हुई है बेटा बचाओ के लिए भी, और जैसे नेहरू नगर में भी अपने पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं बेटा बचाओ के लिए, तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि अब बेटा बचाओ के लिए भी जो है पब्लिक बाहर आ रही है। मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी तक तो लड़कियां जो थी लड़कों को ब्लैकमेल कर रही थी, फंसा रही थी इसके अंदर। तो अब इससे क्या है, अपने कम से कम बेटे बचाओ में बेटों को कम से कम अपने बचा सकते हैं। इस पंडाल में लगे पोस्टरों ने एक नया संदेश भी दिया है, बेटी बचाओ के साथ साथ अब बेटों को भी बचाओ। ये पहल लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि समाज में अपराध का कोई लिंक नहीं होता, बल्कि गलत करने वालों को रोकना ही असली जिम्मेदारी है। मिनी मुंबई का ये गणेश पंडाल आस्था के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी संदेश देता है। प्रदर्शनी में आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो घटनाएं हैं जिसने देश में वो हालात कर दिए थे, देश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वाकई प्यार इतना अंधा होता है कि किसी भी हद से गुजरता है, और जहां एक बेटे को अपनी जान गंवाना पड़ती है, चाहे वो राजा रघुवंशी हत्याकांड हो, या फिर सौरभ राजपूत हत्याकांड हो, या फिर हिंदू वो श्रद्धा युवती जिसके साथ दर्दनाक हरकत की गई थी, उसके 35 टुकड़े किए गए थे। ऐसी घटनाओं ने कहीं ना कहीं देश को शर्मसार किया था, और इसी को जागरूकता के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए इंदौर के नेहरू नगर में मौजूद इस गणेश उत्सव पंडाल में यहाँ पर इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई है, लेकिन एक गणेश प्रतिमा चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसकी खासियत ये है कि बप्पा यहाँ पर खुद भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बप्पा लड्डू का प्रसाद अपने भक्तों को खुद अपने हाथों से दे रहे हैं, इसलिए ये झांकी अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं इस अनोखी झांकी के बारे में। इस बार पंडाल की सजावट ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर की गई है। इस पंडाल ने न सिर्फ गणेश भक्तों को आकर्षित किया, बल्कि हर भारतीय के दिल में सेना के लिए सम्मान और गर्व की भावना को जगाया है। इस पंडाल में एक और भगवान गणेश की भव्य मूर्ति विराजमान है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाने वाले दृश्य भी दिखाए गए हैं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की जमकर चर्चा हुई, और हर कोई अपने देश की सेना को सलाम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनको निस्तेनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है। और मैं आपको आस्था और सेना को सलाम करने का एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा हूँ। ये अद्भुत नज़ारा इसलिए क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है, और आप ये जो थीम देख रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम है, और गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ आस्था के साथ साथ सेना के शौर्य को भी यहाँ पे नमन किया जा रहा है। और इन तस्वीरों में देखिए, एक तरफ आपको सैनिक दिखेंगे जो कि भारतीय सेना की वेशभूषा में है, और दूसरी तरफ आपको हनुमान जी दिखेंगे, भगवान हनुमान दिखेंगे, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल पकड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये बताने के लिए काफी है कि भारत के लिए भारत की सेना क्या है, आस्था के साथ सेना का कितना महत्व है। और इस तरफ जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये आतंकवादी हैं जो कि निस्तेनाबूद किए गए थे भारतीय सेना के सामने, और कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए भी भारतीय सेना के सामने दिखाई दिए थे। हमारे साथ इस पूरे जो समिति है उसके आयोजक हैं राजेश हैं, उनसे बात करेंगे। इस पूरी थीम के पीछे क्या आइडिया था आप लोगों का, क्या विचार आया था? हमारी समिति का नाम जय भारत गणेशोत्सव समिति है, और हम लगातार 28 वर्षों से ऐसा ही आयोजन करते आ रहे हैं। तो हर साल आपको हमारे यहाँ नई थीम देखने को मिलेगी। जैसे एक साल कोविड के समय में हमने समुद्र मंथन बैठाया था, उससे पहले सूर्य नमस्कार बैठाया था, एक साल स्वच्छ भारत। तो इस साल ऑपरेशन सिंदूर ना हम लोगों ने डिज़ाइन करके बैठाया है, या डिसाइड करके हमारी पूरी टीम है, पूरी समिति है। हम लोगों का इस बार का मेन मुद्दा यही था कि जो इस बार करंट इंडिया की जीत हो,
और इंडिया की जीत के साथ साथ हमको आर्मी को सपोर्ट करना है। जो हमारी देश की आर्मी है, दिन भर जो धूप में खड़ी रहती है, पानी सहन करती है, छाँव, सारी चीज़ें सभी उसमें आर्मी वाले लोग जो हमको सपोर्ट करते हैं बॉर्डर पे, हम उनको देश के अंदर रह के क्या सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपना यही छोटा छोटा योगदान दे के अपने देश की आर्मी को और अपने देश की जनता को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिया का जीत है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है ये आप लोग की। इस पंडाल के हर कोने में देश के वीर जवानों के बलिदान और समर्पण की गूंज सुनाई देती है। भक्त यहाँ आकर न केवल बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को भी नमन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक पल के लिए ऐसे लग रहा है हम लोग सिंदूर का जो ऑपरेशन चला है उस बॉर्डर में आ गए हैं। ब्रह्मास्त्र भेजा तो पाकिस्तान का ऐसे हलचल मचा कि 7 जन्मों तक याद रखेगा। जो हमारी माँ बहनों का सिंदूर गुजारा, उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आज हम लोग सर उठा के चल रहे हैं। आज पाकिस्तान का चीन ने भी सपोर्ट किया पीछे से, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। देखो, हमारी जो सेना जो हम पहलगाम में जिस टाइप के हमारे नागरिकों को मारे आतंकवादी, हम उसका जो मतलब सेना को तो हम तो उसका उपहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस थीम के दायरे में हम उनको दिखाया जा रहा है। हम अपने सेना को मनोबल कैसे हमारे मुशर्रफ बजरंगबली जो ब्रह्मास्त्र लेके जो जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट जो मार रहे हैं, उसका हम दिखाया जा रहा है। हम अपनी सेना को सेना का पावर दिखाया जा रहा है कि किस टाइप ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, कि किस। और हमारे गणेश जी है जो सब अपने बच्चे लोग को बोल रहे तो मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना ये गणेश पंडाल इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक उत्सवों के जरिए भी देश प्रेम और सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर के आस्था और सेना के जज्बे को सलाम करने का ये सबूत है। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो इस प्रतिमा को देखे बिना नहीं रह पाते, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। और आज पूरे देश भर में यही प्रतिमा जो है वो इस बात को लेकर के काफ़ी वायरल हो रही है कि जिस तरीके से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में या पूरे देश भर में गणेश उत्सव चल रहा है, तो जितना आस्था का पर्व गणेश उत्सव है उससे भी ज़्यादा और उतना ही महत्व उस सेना पे गर्व करने की बात है जो कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सबक सिखाया है उसको लेकर के। कुल मिलाकर के पूरे देश भर में ये मूर्ति वायरल है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी हो रही है और इस प्रतिमा की जो थीम है उसको लेकर के भी चर्चाएं चारों तरफ चल रही है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। जहां पूरे देश में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है, वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनोखा पंडाल सजा है जिसने भक्ति के साथ ही देशभक्ति का भी संदेश दिया है। जी हाँ, ये झांकी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं इस अनोखी झांकी के बारे में। रायपुर के फूल चौक स्थित इस पंडाल ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा है। इस पंडाल में भगवान गणेश की मूर्ति के पास एक बड़ा चूहा बना हुआ है जो गणेश जी का वाहन मूषक है। भक्त चूहे के मुंह में एक छोटी गेंद डालते हैं। इसके कुछ ही पलों बाद भगवान गणेश की मूर्ति की खुली हथेली से एक लड्डू गिरता है जिसे भक्त श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की धूम है और तरह तरह के गणेश जी जो है इस बार उनके जो रूप है, उनकी जो प्रतिमाएं हैं बिठाई गई है। और आज आपको राजधानी के सबसे यूनिक जो है यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन हम कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी आपको खुद प्रसाद देते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि गणेश जी आपको खुद अपने हाथों से प्रसाद देते हैं और राजधानी रायपुर में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूषक जी जो है बनाए हुए हैं जो कि गणेश जी की सवारी है और यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉल जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इन बॉल्स को जब आप यहाँ डालते हैं इस तरीके से, तो आपको बता दूं कि यहाँ से जो है गणेश जी का लड्डू जो है वो निकलकर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप लड्डू अभी देख रहे हैं ये गणेश जी के हाथ से जो है निकला है और इसी तरीके से जो है गणेश जी प्रसाद यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। राजधानी रायपुर में जो जनता है, जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और इस प्रसाद का जो है सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को एक बार और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपको बताएंगे कि गणेश जी यहाँ पर जो है
लड्डू यहाँ पर देते हैं। आप देखिए कि ये जो है लड्डू आपको नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी तमाम श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि जो प्रसाद है वो देते हुए नजर आते हैं। इस पंडाल की जो समिति के सदस्य हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ये बनाया गया, क्या कुछ आइडिया रहा। मैम यहाँ हम सब बच्चे की खुशी के लिए बनाया गया। हमारे जो बड़े भैया लोग हैं पहले भी 2016 में ये थीम कर चुके हैं, पर हम 2025 में अभी इसको न्यू कुछ ऐसा लेके आए हैं जैसे कि बच्चे लोग का मनोरंजन हो और सब चीज़ अच्छे से रहेगा। तो बस कितना पसंद आ रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है लोगों को, जितना हम सोचेंगे तो उससे ज़्यादा आ रहा है। और कितना उत्साह है गणेश? बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में, जनता में काफी ज्यादा जो है उत्साह है और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। ये जो है काफी अनोखा थीम बनाया गया है, किस तरीके से आइडिया? ये हमारा बहुत साल पहले भी हुआ था ऐसे ही, लड्डू वाले गणेश, अभी रिपीट किया गया है। मतलब 7 साल पहले हुआ गया था। कितना रिस्पांस आ रहा है जनता का? बहुत आ रहा है मैम, बहुत ज्यादा आ रहा है। और जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो काफी दूर दराज से जो है गणेश जी की इस प्रतिमा को देखने आते हैं, उनसे प्रसाद जो है लेने पहुँचते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में रोजाना शाम को भक्त भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में लड्डू का प्रसाद पाते हैं। BSTV के लिए रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।